रही है जिंदगी काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है, एक बार बाबा अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु आ गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु आ आपका दीदार करें कि वो कहाँ नजर, आपकी इनायत जो अपना रुख किया है। हम तो ज्योति बिंदु से हैं, सिंधु में समा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु आ गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु आ गए। गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए हम ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है
देह अभिमान छोड़ना। क्या पक्का करा रहे हो बाबा? बाबा को अभिमान आता है, चाहे ब्रह्मा बाबा हो चाहे शिव बाबा हो, दोनों को अभिमान आता है? आता है? जो कहते नहीं आता है वो आता है। हम किसकी संतान है? शिव बाबा की। और गोद किसने लिया है? तो हमको दे अभिमान आना चाहिए, तो फिर क्यों आता है? फिर क्यों आता है? हम किसकी संतान है ये भूल जाते हैं, इसलिए दे अभिमान आता है। तो आज बाबा पक्का करा रहे हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बाप के बच्चे हो, इसलिए तुम्हें भी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। अब ये पुरुषार्थ होगा कैसे? कैसे होगा? जब हम सारा दिन अभ्यास करेंगे। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने इस अभ्यास को करने के लिए क्या किया? जो भी बाबा के सामने आत्माएं आती थी, बाबा उनके नाम से संबोधन नहीं करते थे। कुमार का आत्मा, फलानी आत्मा, राधे आत्मा। तो मुख नहीं बोलता था, वो भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा भी देखते थे। कई बहनों को हमने देखा, कई भाई बहनों को देखा, उन्होंने ये बात तो कईयों ने फॉलो करी, फलानी आत्मा, फलानी आत्मा, लेकिन उस कॉन्शियस में नहीं रहे, तो आज वो दिखाई नहीं देते। लेकिन पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने कॉन्शियस में रह के शरीर दिखाई ही नहीं दिया बाबा को। जिसको देखा उसको कुमारी का आत्मा, मोहिनी आत्मा, राधे आत्मा, पुष्पशांता आत्मा, फलानी आत्मा। और इतना ही नहीं, बाबा ने लिख लिख करके अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। और बाबा जहाँ बैठते थे वही लिखना शुरू कर देते थे। लास्ट जो बाबा की पोजीशन थी, जो स्टेज थी, जो दादियों ने हमें सुनाया, दीवारों पे भी बाबा लिख देते थे, जिससे चलते फिरते ये कॉन्शियस में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाए वहाँ तक बाबा को क्या दिखाई देता था? आज बाबा अभ्यास कराने के लिए कह रहे हैं। बच्ची में भी क्या करोगे आप सभी आज? ये अभ्यास ही तो हमें पक्का करना है। कल मैं बैठी थी भाई जी के साथ, ताली बजाओ। कल मैं बैठी थी, क्या क्या कराते हो, कैसे, बड़ी सुंदर विधियों से करोगे तो अगर एक भी सेशन छोड़ा तो आगे के सेशन का लाभ नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऐसे नहीं होता है हम सुबह कर लेंगे, हम दोपहर को कर लेंगे, फिर हम एक घंटे कर लेंगे, फिर हम पीछे वाले घंटे में कर लेंगे, उसका फायदा नहीं मिलेगा। आपको कर लो, फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी अटेंशन दें, और जो सामने बैठे हैं वो भी अटेंशन। भट्टी ऑनलाइन नहीं होगी। हाँ, भट्टी ऑनलाइन नहीं होगी, वो तो पहले से ही क्लियर कर दें। भट्टी तो आपकी ऑनलाइन नहीं होगी, डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं होगा, लेकिन सबने यहाँ सामने बैठ कर अपना है। आज बाबा ने भी पक्का करा दिया। आप सबको पता है ना हमारा बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। नीति बहन को अभ्यास कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मुरली चला देता है।
सेवा की बात हो तो मुरली चला देता है, धन किसी का सफल कराना हो तो पीछे लग जाता है, कहना ही नहीं पड़ता, बाबा मुरली में इशारा दे देता है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? जब शरीर के भान में आ जाते हैं तो बाबा कहते कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? नाम रूप की बाबा बता रहे हैं। नाम रूप क्या है? एक दूसरे में फंसना। नाम रूप ये बीमारी विकारी बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाबा को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। ये पढ़ाई है तुम्हारी। क्या करने आते हैं हजरत? ये तुम्हारी पढ़ाई। तो देहाभिमान आने का कारण बाबा ने क्या बताया कि जब हम किसी एक दूसरे के नाम रूप में ये बहन बहुत अच्छी है, ये माता बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, फिर शरीर में फंसे रहते। फैशन क्यों करते हैं? एक है शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनना, एक है शरीर को चलाने के लिए भोजन करना। दोनों में कितना अंतर? तो हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? क्या करते हैं? जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं? बोलो ना जोर से। शरीर ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं या शरीर दिखाने के लिए वस्त्र पहनते हैं? दुनिया क्या कर रही है? दुनिया क्या कर रही है? वो जीने के लिए नहीं खाती, खाने के लिए जी रहे। आज का जो वर्तमान का मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, 95% लोग ऐसा भोजन खाते हैं जो शरीर में एंटर भी नहीं करना चाहिए। तो बीमारियां नहीं होंगी तो क्या होगा? और कपड़े इसलिए पहन रहे हैं, शरीर को बिल्कुल दुनिया में क्या बना के रखा है, भगवान की दी हुई अमानत को उसके साथ खेल रहे। बाबा ने आज क्या इशारा दिया कि तुमको खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। और कपड़े शरीर को ढकने के लिए पहनने। तुम्हारी जो भी जीवन की आवश्यकताएं हैं शरीर के साथ, सिर्फ वहां तक सीमित रहना है, तब हम देही अभिमानी बन सकते। बाबा ने भी बताया। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर के बैठना। किसको याद करना है यहाँ बैठ के? किसको? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना।
बेहद का बाप आकर समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी, आत्म अभिमानी भव, देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो ना, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना। सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, वहां मालूम रहता था कि हम आत्मा हैं। अब ये शरीर बुरा हुआ, इसको अब छोड़ते, इसको चेंज करना है। कैसे? क्या उदाहरण देते हैं बाबा? सर्प का मिसाल है। तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? जोर से बोलिए। शिव बाबा, जो सदैव आत्म अभिमानी है, वह कभी देह अभिमानी नहीं बनते। भाई एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं, क्योंकि ये शरीर तो पराया लॉन लिया हुआ है ना। आप किराए के मकान में रहो, इसको सजाओगे? हाँ? उसके लिए अच्छी अच्छी वस्तु खरीद के लाओगे? कहेंगे रह लो, कल तो ये मकान किराए का है, छोड़ के जाना। जैसे ही अपना घर बनाते हो तो हाँ, ये भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा। तो ये शरीर बाबा ने किस लिए दिया है? किराए का मकान। तो शिव बाबा को तो प्रैक्टिकली किराए का मकान है। तो बाबा कहते इस शरीर से उनका कोई लगाव नहीं है। लॉन लेने वाले का लगाव नहीं रहता, जानते हैं ये शरीर छोड़ना है। बाप समझाते मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूं। योग अक्षर न कह, याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूं ना, बच्चे बाप को याद करते हैं, अभी तुमको भी बाबा को याद करना है। आत्मा ही याद करती है ना। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो, फिर बाप आकर के आत्म अभिमानी बनाते। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते, विकारी बन जाते, नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, ये भी बाबा ने आकर हमको समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु ये नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय तो सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, इसलिए इसको विशिष्ट वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत नया था। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता, फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं हो सकता।
जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनते हैं, फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताएं तो क्या मौन व्रत रख के आए हो? क्लास में किसी को नहीं कहा मौन व्रत रखना है, घर में रखना है, यहाँ से उठने के बाद रखना है। उत्तर देना चाहिए ना, जोर से देना चाहिए। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाबा समझाते हैं, मैं तो बहुत जन्मों के अंत में, अंत के भी अंत जन्म में आता हूँ। ये पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता हूँ। इसमें तभी तो मैं प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, परंतु किसको मालूम नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसकी बायोग्राफी का किसी भी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु सब है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात, और सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब प्रजापिता है तो जरूर उसके बच्चे भी होंगे। ये भी समझाया है ब्राह्मणों का कुल होता है, डिनाइस्टी नहीं होती है। नहीं, बाबा और गहरा राज बताए। ब्राह्मण कुल होता है, परिवार होता है। हम सब कौन है? ब्राह्मण परिवार कहा जाता है, डिवाइन फैमिली कहा जाता है, गॉडली फैमिली कहते हैं इसको, है ना। लेकिन सतयुग में जाएंगे तो हमारी राजधानी स्थापन होगी ना। यहाँ थोड़ी अभी राजा बन गए। बाबा कहते मैं आज पहला नंबर किसी को देता हूँ, 8 दिन के बाद पता चलता है वो 0 में आ गया, तो यहाँ राजधानी, यहाँ तो कोई राजा बना नहीं है। तो बाबा कहते ब्राह्मण है सबसे ऊंच चोटी। चोटी भी देखने में आती है ना। फिर ऊंचे से ऊंच पढ़ाने वाला है परम पिता परम आत्मा शिव। उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथा नाम लगा दिए। भक्ति मार्ग में भव का बहुत है। भक्ति मार्ग में ढोल मजीरा जाज है ना। और आजकल तो कैसी भक्ति है, कूद कूद के नाचते हैं। मीरा जैसा कोई नाचते हैं कि भक्ति में लीन होके नाच रहे। जैसे ही कैमरा सामने आता है नाचने लगते। कैमरे वाले को बोलते इधर करो कैमरा, फिर एक उंगली उठा के नाच। इतना ऊंचा ऊंचा कूदते। ये प्रभात फेरियों में क्या करते, इतना इतना रात को पूरा जी भर के पी लेते हैं, सुबह फिर प्रभु नाम का प्याला पी के नाचते कूद कूद। ये कोई भक्ति है? ये भक्ति है? हमने सुना है कि बैजू बाबरा जब भक्ति में बैठते थे तो उनकी मूर्ति भी नाचने लगती थी, परंतु मूर्ति थोड़ा ही नाचती थी। उनको ऐसा आभास होता था कि वो श्री कृष्ण के साथ नाच रहे, राज कर रहे। तो ना, तो ये राज भी बाबा ने आके समझाया है कि ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। भक्ति का भूमिका कितना है, कितने चित्र, कितने मंदिर, कितने यज्ञ, कितने तप, कितना दान, कितना पुण्य आदि करते हैं। कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं वही यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तभी तो अथा धर्म था ना।
अथा दंता। भारत में क्या था? सतयुग में क्या था? हाँ, देवी देवता धर्म था। अथा दंता। निजाबेन कहाँ गई है? लाइट चेंज करो, योग करना है। चलो सभी बाबा के पास चलो। सब सीधे होके बैठो। शांति
दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई से बरसाते। संगम की मुलाकातें बरसाई से बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। पास तुम्हारे रहना। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। मीठे मीठे बच्चे कह के मीठे मीठे बच्चे कह के मुरली हमें सुनाए। प्यार तुम्हारा कितना पाए, प्यार तुम्हारा कितना पाए, किस्मत का क्या कहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई से बरसाते। संगम की मुलाकातें बरसाई से बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। पास तुम्हारे रहना। तुम्हीं सावन के तुम्हीं सा सोचे, मन में बात यही है। तुम्हीं सावन के तुम्हीं सा सोचे, मन में बात यही है। इसके सिवा बाबा मन में, इसके सिवा बाबा मन में और कुछ भी नहीं है। लगी लगन है ऐसी अब तो, लगी लगन है ऐसी अब तो, पहन गुणों का गहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई से बरसाते। संगम की मुलाकातें बरसाई से बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। बाबा पास तुम्हारे रहना। बाबा पास तुम्हारे रहना।
जी का योग लगा, किसका लगा? दिल कहता है बाबा के पास रहे, किसका कहता है? यही हम ब्राह्मण आत्माओं का पुरुष। बाबा कह रहे थे भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथा धर्म था। बाबा याद दिलाते हैं, पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले 84 जन्म लेते हो, सब तो नहीं लेते हैं, है सिर्फ 84 जन्म। फिर वो कह देते हैं 84 लाख जन्म, कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। बाबा कहते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। तो ये हुआ ज्ञान, ज्ञान सागर एक ही है, शिव बाबा गाया ही जाता है, वह है हद के बाप और ये है बेहद का। हद के बाप बाबाओं के होते हुए बेहद के बाबा को भी याद करते हैं, जबकि दुखी होते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है, तब फिर आते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। 84 जन्म के बाद फिर बाबा आते हैं, और आते हैं तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। किससे मिलती है? जीवन मुक्ति कौन देता है? शिव बाबा, बेहद के बाप से। तो जरूर जीवन बंध में है ना, पतित है फिर पावन बनना है, ये तो सेकंड की बात है। ज्ञान एक सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम पढ़ते हो ना, वह सब मनुष्य को पढ़ाते हैं, परंतु पढ़ती तो आत्मा है ना। परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूल कह देते हैं, हम फलाना मिनिस्टर हूँ, हम ये हैं। वास्तव में है तो आत्मा ना। आत्मा मिस्टर मिसेज के तन से पाठ बजाती है, ये भी भूल जाते, नहीं तो आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है। कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। बाबा समझाते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदल कर नहीं बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया है सतो प्रधान, घर भी पहले पहले नया होता है। तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि के चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि ये पढ़ाई है ना, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट आदि कुछ भी नहीं होती। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, यहाँ तो दुनिया को बदलना है ना। बाबा कहते वहां तो तुमने जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र उपनिषद पढ़े, पर उससे बदले थोड़े। यहाँ तो बाबा आते क्या करने के लिए? सृष्टि के परिवर्तन के लिए आते। और तुम किस लिए आते हो? हाँ, जो कहते हैं हम स्वयं को बदलने आते, वो आते उठाओ। रियलाइजेशन करो साथ साथ, बाबा की मुरली सुनते साथ साथ अपनी चेकिंग करते जाओ कि अगर मैं यहाँ पे स्व परिवर्तन करने आती हूँ, आता हूँ, स्वयं को बदलने आती हूँ, आता हूँ, तो मुझे किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत करना चाहिए? क्या सुनिए भाई, अगर मैं खुद का परिवर्तन करने आया हूँ तो मेरी कोई शिकायत रहेगी किसी से? रहेगी? हाँ, जो कहते रहेगी वो आते हो नहीं ना। रियलाइज करो अंदर से, झगड़ा किस बात का है? गिला शिकवा और शिकायत किस बात की है? कि हम दूसरे को चाहते हैं कि वो बदले, मैं नहीं बदलूं। आई एम राइट, मैं राइट हूँ, सामने वाला रॉन्ग है। ईगो प्रॉब्लम इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम आज के जमाने की। मैं क्यों बदलूं? मैं क्यों झुकूं? यही तो कलह कलेश का कारण है। यही तो, मैं क्यों परिवर्तन करूं? वो करे ना। लेकिन बाबा ने इस ईश्वर विश्वविद्यालय का स्लोगन क्या पक्का कराया? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी शास्त्र आदि पढ़ते आए, उससे कोई परिवर्तन
परिवर्तन तो नहीं हुआ ना। ये भी बाबा ने समझाया है। भक्ति कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो पढ़ाई है तुम्हारी। यहाँ तो दुनिया को बदलना है। तुम क्यों आ रहे हो यहाँ? कि सृष्टि का परिवर्तन होना है हमसे और आपसे, क्योंकि सृष्टि में रहना किसने है? कोई दूसरे लोग आएंगे, दूसरे लोग से आएंगे, है ना? एक ही दुनिया है और उस दुनिया में हमने ही रहना है। तो बाबा क्या चाहते हैं? हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, है ना? आज लोगों के पास धन है, वैभव है, वस्तु है, सब कुछ है। नहीं है तो क्या नहीं है? तो हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो हमारे लिए बाबा को क्या करना पड़ेगा? दुनिया को बदलना। तो दुनिया में जब मैं रहने वाली आत्मा हूँ, दुनिया का परिवर्तन होना है, तो मुझे बाबा किस लिए बुला, बाबा यहाँ क्यों आए हैं? हमारा परिवर्तन करने के लिए। यहाँ तो दुनिया को बदलना है ना। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो ये बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह यानी परम पिता परमात्मा ही सिखलाएगा ना। वह तो सभी का है ना। लौकिक बाप को कभी भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता। देखो, जगदीश्वर, जगदीश, भोलेनाथ, है ना, केदारनाथ, बहुत सारे शिव जी के नाम लोगों ने रखे हैं, लेकिन परम पिता किसी को कहा है? किसी बच्चे का, किसी बच्ची का नाम है परम पिता वाला? और परमेश्वर रखा होगा, लेकिन परम पिता तो दुनिया का एक ही फादर ऐसा है जो बापों का भी बाप है, पिता है। लौकिक परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, पारलौकिक को परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह है परम धाम में रहने वाले। बाबा को याद भी ऐसे करते, हे गॉड, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम एक है, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव भी तो बहुत है ना। वह सब है मनुष्य मत। अब मनुष्यों को चाहिए क्या? ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत, श्री मत, श्री श्री 108 की माला बनती है ना। ये प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, इंसॉल्वेंट बन जाते हैं, बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है, तो मनुष्य देवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे वह इस समय इनसॉल्वेंट हैं। बुद्धि को ताला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कौन सा ताला लगा हुआ है? हाँ, आप सबका खुल गया है? खुल गया है? हाँ, कि बंद है? बाबा कहते हैं ये लॉक लगाया किसने? गोदरेज का ताला लग जाता है। भारत जितना नंबर 1 था उतना और कोई खंड नहीं। भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही सब धर्मों वाला बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु ड्रामानुसार गीता को खंडन कर दिया है। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत में गीता को खंडन किया। जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं, सबकी सदगति करते हैं। भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था, अभी फिर से बन रहा है। ये उल्टा झाड़ है ना, इनका ऊपर में बीज है। इसको वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना, बाबा समझाते हैं। मैं वृक्षपति आता हूँ तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, ऊंच बन जाते हैं। फिर रावण आया तो रावण की दशा बैठ जाती है। भारत का देखो हाल क्या हो गया है। वहाँ तो तुम्हारी आयु भी बढ़ी रहती है, क्योंकि तुम पवित्र हो ना। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प तुम भोगी बनने से फिर क्या करते? छोटी आयु होने के कारण तुम 63 जन्म लेते हो। अभी बाबा समझाते हैं बच्चे सतो प्रधान बनना है, इसलिए मामेकम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान हैं। तुम सभी
को ये ज्ञान दे सकते हो आत्माओं का बाप तो एक ही ब्रदर, सब सभी ब्रदर्स हैं, क्योंकि हम आत्मा एक बाबा के बच्चे हैं। भले कहते भी हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। आत्मा कहती है राइट, सब ब्रदर्स का एक ही बाप है, वर्षा देने वाला तो एक बड़ा बाबा ही है। वह आते भी भारत में है, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वो कब आया था किसको पता नहीं। तुम्हारी युद्ध है किसके साथ? हाँ, तुम्हारी युद्ध है इन 5 विकारों के साथ कि आपस में क्यों लड़ते, क्रोध क्यों करते हैं? तुमको क्रोध, उसको लोभ आया, तुमको क्रोध आया, है ना। लोभ, कई विकारों की जड़ क्या है? लोभ। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं? लोभ ही पाप का बाप है। लालच बुरी बला है और लोभ ही पाप का बाप है। पाप का बाप कहाँ से शुरू हुआ? लालच करने से। लालच आया फिर लोभ आया। अभी कल हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट भेजी है हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट से, कितना फ्रॉड हो रहा है, बात मत पूछो। किसी को नहीं छोड़ते, इतनी बुद्धि लोगों की भ्रष्ट होती जा रही है ना। कोई अपने को नाम बताता फला फला, और इतने नंबर उसने बना के रखे हैं, उस नंबर से वो कॉल करता है ना। और आजकल नया तरीका बना लिया, हम आपकी संस्था को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हम अपने पास सेवा कराना चाहते हैं, शिविर कराना चाहते हैं, तो अपना नाम फलाना फलाना दे दीजिए, है ना। फिर कहते हैं भाई हमने सब कुछ करना है, तो आपको कुछ सारी व्यवस्था करनी है और आपको आना जाना भी है, तो आपका टिकट भाड़ा भी लगेगा, किराया भी लगेगा, तो अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। क्या तरीका है? बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत फ्रॉड हो रहा है। ये कलयुग है। यहाँ तुम सोचोगे कि हम विदेशी तरह से चल रही है, ऑनलाइन चल रही, एक तरफ कहते हैं कि ओटीपी नहीं देना है और हर बात में ओटीपी ही मांगते हैं। यू बिना नंबर का जो कॉल आती है ना, वो तुमने अटेंड ही नहीं करनी है। और अब हम सोचते थे कि जिसको जरूरत होगी ना वो 2 बार 3 बार करेगा। ये फ्रॉड वाले तो 6 बार करते हैं। हम सोचते कोई जरूर वाला बंदा होगा जिसने 6 बार हमको फोन किया, तो ना। तो ये बहुत समय ऐसा खराब होता जा रहा है। बाबा कहते रावण क्या क्या कराता है, तो ये तुम्हारी युद्ध 5 विकारों से है। काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है ना। रावण को जलाते, परंतु वो कौन है, क्यों जलाते, कुछ नहीं जानते। एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं, बुद्धि में आता है, नया तरीका ढूंढ लेते हैं। एक हमारा भाई था, दयाल बाग से वापस आ रहा था, तो कुछ सामान के लिए पैसे लेके गया था, बेचारा वापसी में लौटूंगा, किसी गांव का था, लौटूंगा तो वहां से फिर खरीदारी करके ले आऊंगा। तो वो लौट के आ रहा था, तो वो ट्रैफिक होती है, तो ट्रैफिक पे किसी ने पीछे कुछ उसके थोड़ा सा बिस्कुट खोल करके, ऐसा नहीं गंदा सा करके डाल देते, ऐसा डाल दिया। फिर उसको कहता भाई जी देखो आपके कपड़ों पे क्या लग गया है। वो बेचारा ऐसे बुरा, इतनी देर में तो गया। कितने कितने तरीके ढूंढे जाते हैं। तो इसलिए ये रावण क्या क्या करा रहा है कुछ पता नहीं है, बहुत कुछ कराता है बाबा। एक और है क्या तो फ्रॉड की बात कर रहे हो, एटीएम को किसी चीज में डाल के रखो, अदरवाइज वो एटीएम को स्कैन करके कर देते हैं काम। बहुत तरीके से चलते रहते हैं। बाबा कहते काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है ना। रावण को जलाते रहते हैं, क्यों जलाते हैं ये मालूम नहीं है। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते उतरते इस समय बिल्कुल पतित बन गए हो। एक तरफ से बाबा को याद करके पूछते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं वो सर्वव्यापी है, जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्कर में आकर के गाली देते हो। बाबा कहते मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, मुझे कण कण में कह दिया है, ये भी एक ड्रामा बना हुआ है। बेहद के बाप की गिलानी करते कितनी पाप आत्माएं बन गई हैं। रावण राज्य है ना, यह भी तुम जानते हो। इस समय सब भक्तियां हैं, सबकी सद्गति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा। रावण को बाबा नहीं कहा जाता, 5 विकार तो हर एक में है।
विकार से पैदा होते, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। देवताएं जो पूज्य वही फिर पुजारी बनते हैं। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी भूल है। पहले पहले तो अपने आप को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं। देवता कुल में जाते हैं, ये ब्राह्मण कुल है, सर्वोत्तम ऊंच कुल। ब्राह्मणों की कोई डिनाइस्टी नहीं होती है, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण हो ना, सबसे ऊपर में है। क्या शुभ है? कौन है? कहाँ गई थी अभी थोड़ी देर? स्वर्ग देखने? बड़ी क्लास में स्वर्ग देखने बहुत जल्दी जल्दी चले जाते हैं, और इसी समय तो नींद आती है। वही तो स्वर्ग का नजारा देखने का समय होता है। सारी रात तो जग मारते हैं, क्लास में बैठ के जो नींद आती उसमें तो इतना आनंद आता। सचिव की दुनिया देख ली हमने। भारत में विराट रूप मनाते हैं। शिव बाबा यहाँ पढ़ाने आते हैं, वो परमधाम में ढूंढने चले जाते हैं। बाबा कहते परंतु उनमें ना ब्राह्मण चोटी है ना चोटियों का बाप। दुनिया के बाबा कह रहे ब्राह्मण है ना, वो चोटी है ना उनके पास चोटियों का बाप है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते। नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव होना चाहिए ना। अभी तो ये कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है ना। अपने उसमें नहीं, वो शेर का चिन्ह बनाते हैं कोट ऑफ आर्म्स। उसमें लिखा है सत्यमेव जयते। सतयुग में दिखाते हैं ना, शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। सत्यमेव जयते माना सदैव विजय। सब खीर खंड होते रहते हैं, वो होकर रहते हैं, कभी लून पानी नहीं होते हैं। रावण राज्य में तो लून पानी, राम राज्य में तो खीर खंड बन जाते हैं। इनको कहा ही जाता है, सारी दुनिया को कहा ही जाता है क्या? कांटों का जंगल। एक दो को पहले कांटा लगाते हैं काम विकार का। बाबा कहते काम महा शत्रु है। अभी तक कई भाई बहनों का चार्ट क्या है, अभी भी फेल होते रहते हैं। और बाबा क्या कहता है, सुख शांति का आधार पवित्रता। अगर मन वचन कर्म की पवित्रता नहीं है, काम को नहीं जीता, तो जगत को जीत नहीं सकते, सुख शांति का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते काम महाशत्रु। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, नाम ही है ना रावण राज्य। बाबा कहते हैं 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो। ये अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो ना, फिर सतो प्रधान पावन बनो। ये अंतिम जन्म निर्विकारी बनो, तुम सतो प्रधान पतित, तुम तमो प्रधान पतित बन गए हो ना, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हैं। और कहते शरीर पर अगर मैल चढ़ी है तो घर में गर्म पानी करके साबुन रगड़ के उतार सकते हैं। गंगा में कपड़ा डाल के देखो, गंदा कपड़ा साफ होगा? जब गंदा कपड़ा साफ नहीं होता है तो मन कैसे साफ है ना। तो बाबा कहते हैं सतगुरु तो एक ही है, सबकी सदगति करने वाला। कल गुरु पूर्णिमा थी, कल गुरु पूर्णिमा थी, बुद्ध पूर्णिमा वो अलग होती है। उसका क्या महत्व है? महात्मा बुद्ध की। अच्छा अच्छा अच्छा, पुण्य तिथि। अच्छा, बुद्ध जी की पुण्य तिथि को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सबकी सदगति करने वाला तो एक बेहद का बाप है। सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवाने से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सत्व प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी। सबसे खीर खंड होकर रहना, सबके साथ प्रेम से प्यार से खीर खंड होकर के रहना। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, बाबा की छत्र छाया में, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। किसकी मौज में, किसकी छत्र छाया में, किसकी? क्या अनुभव करेंगे? सदा मौज का अनुभव करने से क्या बन जाएंगे? विशेष। कितना सरल वरदान याद करो। किसकी छत्र छाया? छत्र छाया से क्या होगा? मौज में रहने से क्या बन जाएंगे? तो बाबा की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने वाले और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाबा की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव नहीं करने देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं, पास में पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का क्या करना है। बाबा क्या काम दे रहे हैं? जोर से बोलो, क्या काम दिया बाबा ने आज? तुम मौज में रहते हो? पहले तो ये बताओ, रहते हो? जो कहते रहते हो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। तो तुम्हारे बहन भाई अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी उनको मौज में नहीं रखना है। मंदिर में तो 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाते थे, फिर उसको पोटली बांध के घर में ले आते थे, फिर घर घर तक पहुंचाते थे कि आज हम ना प्रसाद चढ़ा के आए, फिर तुम भी खाओ, है ना। इतना इतना प्रसाद देते थे, इतना इतना मंदिर का प्रसाद है। तो तुम मौज में रहते हो तो ये प्रसाद नहीं बांटना चाहिए। हाँ, बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए? तो बाबा कहते दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। ये क्या है? ये क्या है? यही सच्ची सेवा है। स्लोगन, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है ना, वो घड़ी घड़ी नाराज होता रहता है। आज का व्यक्ति इशारा, आप सुख देने, देखने और सुख देने वाले, देखने और सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो। झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना, झूलते ही रहना है। समझा? ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, वरदान लेंगे।